अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, बीपीएससी 17वीं को री एग्ज़ाम करवाने को लेकर आज धरातल पर उतरे हैं और स्टूडेंटों के साथ आज आकर बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो द तमशा भारत पे स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट मानेगी, या एक तरफ कहा जा रहा है बीपीएससी की तरफ से कि एलिगेशन जो लगाया जा रहा है उसका कोई अभी तक ठोस सबूत ही नहीं मिला है। जब ठोस सबूत नहीं मिला है तो लोग क्या मांग कर रहे हैं? गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी ये सवाल तो गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, है ना। हमें दिख रहा है कि संवेदनहीन है। दूसरा जो सवाल, जो आरोप का सबूत मांग रही है, तो बोलिए पहले कमेटी गठन करे, इंक्वायरी कमेटी गठन करे और बताए कि इसका चेयरमैन कौन है, सुनवाई कहाँ करेंगे, जगह टाइम डेट बताए। तो जो बच्चे हैं जो कि सबूत लेके रखे हैं, जिनके पास सबूत है, वो सब वहाँ पहुँचेंगे सबूत जमा करने के लिए। क्या लग रहा है कि आयोग जो है ये बातों को मानेंगी? आयोग देखा जब आयोग का तो समझ मानना होता तो मान लेते। वो किसी जिद, किसी हट पे। राजनीति का तो ऐसा नहीं है कि भेड़ चढ़ गया 17वीं भी। नहीं, राजनीति ही कारण है जिसके चलते जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है इनकी तो अरे तो जेडीयू ही ना राजनीति करवा रहा है, वही ना पावर में है, तो क्यों नहीं कर दिया? राजनीति का भेंट चढ़ गया। पहले आप झोंक दीजिए बच्चे को आगे और उसके बोलिए अरे तो भेंट चढ़ गया। इतना भी सीधा मत बने जनाब, है ना। ये दुनिया देख रही है, आप ही राजनीति करवा रहे हैं। सोल्यूशन आप ही के पास, आपने तो दिया नहीं। अब जब बच्चे अपना सोल्यूशन मांगने निकले तो आप उसकी राजनीति की बात के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी जो हैं, उनकी तबीयत सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही स्टूडेंटों के कारण जो है उनकी सेहत ख़राब हो गया। स्टूडेंटों की यानी कि सपोर्ट में उतरे तो अब कहा जा रहा है कि वो एक राजनीति का मुद्दा बनाकर आए थे और आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जब पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, जब हुआ था, ये स्टूडेंट्स का एक मोमेंट रहा है ना। और स्टूडेंट्स को एक जगह पे जाके, जहाँ तक राजनीति का कोई आया नहीं था साथ में, इन पे लाठी चल गई जब ये बीपीएससी जाना चाहे थे तो, है ना। और उसके बाद इनको सब लोगों ने कह दिया नॉन सीरियस है ना, ये मतलब स्टूडेंट्स नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हो गई। अब इनकी बात सुनने वाला कोई जब नहीं खड़ा होता है तो इनको कौन मदद करेगा, कौन सपोर्ट करेगा? सरकार ने मुंह फेर लिया। जो विपक्ष में बैठे वो अपनी पार्टी मना रहे हैं कहीं कहीं, और ट्विटर खेल रहे हैं। खड़ा कौन होगा इनके साथ? तो कोई तो खड़ा होगा। तो हमें लगा कि मुद्दा इंपॉर्टेंट है, हमने सपोर्ट इनको किया है। हम लीडरशिप नहीं लिए हैं इनके मुद्दे को। लीडर आज भी, तब भी स्टूडेंट्स हैं, आज भी स्टूडेंट्स ही हैं। अब इसको आप भी सर युवा हैं तो युवा का दुख समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मतलब हम लोग समझेंगे बिल्कुल कि एक एग्ज़ाम जब आप देना चाहते हैं, अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, इस तरह के अगर आपको फेयर चांस नहीं मिले तो आप पे क्या बीतती है, ये बात का डेफिनेटली हम समझ रहे हैं। इस दर्द को समझ रहे हैं, तभी तो साथ में हम लोग। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम जो है 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या इस बातों को नहीं मान जानी चाहिए? दूसरी तरफ बिहार में नौकरी लाखों की संख्या में, कभी बीपीएससी शिक्षकों का बहाली होता है तो कभी बीपीएससी पीसीएस का होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले ज़्यादातर सीट लेके चले जाते हैं। इसके लिए भी तो कई नेता को आगे बढ़ना चाहिए सपोर्ट में स्टूडेंटों का। अब जब मामला होता है ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाँ, तो ये बात निकल पड़ी है। 17वीं बीपीएससी का पहला मुद्दा है हमारा कि ये री एग्ज़ाम हो के रहेगा, और इसके साथ और भी 10 सूत्रीय मांग बच्चों का देखा हमने, हमसे डिस्कस करके उन लोगों बिहारियों स्टूडेंटों को प्राथमिकता, हर प्राथमिकता डोमिसाइल की बात हमने, इस पे डोमिसाइल की बात को लेकर हम लोग पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। और बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलता, आपको एमआर शीट का जीरोक्स नहीं मिलता, मेरिट लिस्ट में आपके नंबर नहीं बताए जाते, अगर आप दौड़ में जाते हैं तो दौड़ में आपकी टाइमिंग तक नहीं बताई जाती। तो जो पारदर्शिता की कमी है, इसके खिलाफ भी लड़ाई है। और ऐसे अन्य बहुत सारे और मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स के हित में, युवाओं के हित में, बिहार के हित में है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग इसको राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। ये बच्चों की लड़ाई होगी, लेकिन उनको हम लेकर राजनीतिक तौर पे ले जाएंगे। अभी का जो डिमांड है, इमीडिएट डिमांड, वो ये है कि 17वीं जो बीपीएससी के में जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई है, इस कारण से इस पर भरोसा नहीं रहा अब किसी का, तो इसीलिए इसका खंडन होना, इसका री एग्ज़ाम होना, कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होना उचित होता है, यही उचित बनता है। जब आप आईपीएस थे तो बॉर्डर पे वहाँ पे जाके, मतलब बॉर्डर हो या फिर अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के जो भी है देख रेख करना, आज फिर से आप स्टूडेंटों के लिए धरातल पर आके बैठे हुए हैं, स्टूडेंटों के साथ बैठे हुए, कब तक रहना है, कब तक सपोर्ट करना है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक है। बीच का हम लोग देखिए, शुरुआत से ही हम लोग हैं, हम पार्टी के हिसाब से नहीं, बट इंडिविजुअली अब देख लीजिए। अब ठीक है, मैं हूँ जनसुराज से तो हूँ, अब क्या करें, लेकिन हम लोग पहले से, जब सबसे पहले बच्चों के साथ खड़े होने वाले हम ही लोग थे, और अंत तक हम लोग इनके साथ रहेंगे। और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनको हल मिले, इसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। 2 मिसाल के साथ भी खड़ा रहा। बिल्कुल खड़े हैं और लास्ट तक
हम लोग देखिए बॉस, मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, अपना आईपीएस का जॉब, अपना करियर छोड़ के आया हूँ, तो कुछ सीरियस काम के लिए आए हैं हम लोग। यहाँ पे चीप राजनीति के लिए नहीं आए हैं, है ना। तो एक सीरियस इशू है, कुछ सुधार कर बिल्कुल एक सीरियस इशू है, और इन सीरियस इशू को सीरियसली नहीं लेंगे अगर हम लोग, तो फिर इसी में लपटाए रह जाएंगे। हर बार हर 6 महीने में बच्चे मार खा रहे हैं, ये रुकेगा कैसे। इसीलिए अब इसको अंत तक, ये लड़ाई जो रण छिड़ गया है अब, तो इसको अंत तक जाएगा और इसका हल निकल के ही छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे आनंद मिश्रा सर, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हुए हैं, और आप लोग जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बीपीएससी 17वीं में री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, और आज फिर से गर्दनी बाग में आकर स्टूडेंटों के साथ बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग का जो है वो री एग्ज़ाम करवा कर ही हम लोग जो है वो दम लेंगे। साथ ही डोमिसाइल के लेकर भी आगे बढ़े हैं। 5 सूत्री मांग है इन लोगों का, जो कि जन सुराज पार्टी की तरफ से, वो भी जल्द ही मांग पूरा कराया जाएगा। उम्मीद है कि इन सारे स्टूडेंटों का जो 5 सूत्री मांग है वो पूरा कराया जाएगा। विशेष जानकारी की तरफ से जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग। धन्यवाद, थैंक यू।